और इंग्लिश में पूछेगा तो सेल। तो कोशिका को बायोलॉजी में हम लोग साइटो कहते हैं और इंग्लिश में सेल कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। साइटो के बारे में आप लोग जब पढ़िएगा ना तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। तो साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। इसको खोजा था कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका यानी कि हमारे शरीर जो होता है सभी कोशिका को ये सारे अंग जो है ये कोशिका होते हैं। तो कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने खोजा था उसको। उसके बाद जीवित कोशिका को एंटोबियन खोजा। बेसिकली मारा हुआ रॉबर्ट हुक ने। भाई आप पूछेगा कि कोशिका का खोज करता कौन है तो रॉबर्ट हुक। मरा खोजे या जिंदा खोजे तो वही थे। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था जो कि मरा हुआ था। फिर बाद में एंडिनो बोन ने उसको जीवित कोशिका को ढूंढा था। सिद्धांत यानी कि स्लाइडोबियन ने उसको ले जाकर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा था उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड रहता है। तो सिद्धांत दिए थे स्लाइडोबियन ने। छोटी ये पूछता है एग्जाम में कि पूरा ओवरऑल इंडिया में मतलब पूरा विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसके सबसे बड़ी कोशिका। फिर पूछता है मानव ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो पूरी जब दुनिया की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा ये दुनिया भर में सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है और छोटी होते हैं माइक्रोप्लाज्मा। अब मानव शरीर में सबसे छोटा जो होता है सबसे छोटा कोशिका उसको कहते हैं स्पर्म, यानी पुरुष का जो मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि महिला का अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो पुरुष का पूछेगा तो मेल का स्पर्म, पुरुष का बड़ा पूछेगा तो मेल का स्पर्म, जब बड़ा पूछेगा उसका तो फीमेल का अंडाणु। पूरा ऑल इंडिया में पूछेगा, पूरा ओवरऑल में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो आपको बताना माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। और मानव में लंबी क्या होती है, लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। और आप याद रखें एक लंबा अलग होता है और बड़ा अलग होता है। जैसे कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला बहुत बड़ा है, तो इस तरह से आप क्या सबसे लंबी न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी, न्यूरॉन। तेज जो है लीवर, मतलब हम लोग का लीवर जब आता है चक्कू वगैरह भूख दिया जाता है तो हमारा लीवर कुछ ही दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। रीजन क्या है कि कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब एक कोशिका मतलब यहाँ से कट गई और यहाँ से कट गई और इधर की कोशिका इसको यहाँ से झट से एक कोशिका दो में बढ़ जाएगी, मतलब इधर कट गई तो उधर की कोशिका इसको क्षतिपूर्ति कर सकता है, मतलब कोशिका जो होती है क्षतिपूर्ति कर सकता है। और एक कोशिका कट गई तो दूसरी कोशिका उसका स्थान ले सकता है। ये लीवर में बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। तो लीवर में जो कोशिका होती है बहुत स्पीड से काम करता है क्षतिपूर्ति को, इसे लीवर में चक्कू वगैरह भोग दिया जाता है तो लीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जबकि ब्रेन में क्षतिपूर्ति नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका काम नहीं करती, इसलिए ब्रेन वगैरह चोट लग जाने पर आदमी के बचने के चांस कम रहता है। इसलिए पुलिस आप सभी को सलाह देती है कि जब बाइक पर चलते तो आप हेलमेट का प्रयोग करें, नहीं तो आपका जब ब्रेन में चोट लग जाएगी तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ब्रेन को जान रहे सुरक्षा रखें आप लोग। जैसे देखिए कोशिका हमारे शरीर में किस तरह से रहता है, जैसे आप ईंट को सिस्टमैटिक से जोड़िए तो ईंट को जोड़ते दीवार बन जाती है। फिर दीवार को एक सिस्टमैटिक से चारों तरफ से खड़ा कर दिया जाता है, एक कमरा का निर्माण होता है और कई कमरा मिलकर एक घर का निर्माण करता है। उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका होती है, कोशिका मिलकर हमारे शरीर में उत्तक बनाते हैं, मतलब कोई कोशिका मिलकर उत्तक बनिया और ये उत्तक जो होते हैं हमारे शरीर में कोई एक अंग बन जाते हैं। एक अंग जैसे हमारा हाथ पैर मुंह कान नाक ये सब हमारा अंग है और ये सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, दीवार को जोड़ेंगे तो कमरा, और कमरा को सिस्टमैटिक से चारों तरफ से लगा देंगे तो घर बन जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार से सिस्टमैटिक से इधर किचन रूम उधर ये मतलब तरह तरह से रूम को हम लोग सिस्टमैटिक से सजाएंगे तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। उसी तरह उसका कई कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं और उत्तक मिलकर अंग जैसे हाथ पैर नाक कान ये सब अंग है और ये सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। सबसे पहले हम झिल्ली को समझते हैं कि हमारा मान लीजिए एक झिल्ली है। जैसे आपको समझाते हैं, आप गए किसी मार्केट में सब्जी खरीदने और आप थोड़ा आलू प्याज टमाटर ये सब ले लिए और उसको एक झोला रख देते हैं। वो क्या करता है, एक झोला लेता है और उसमें आलू भी रख देता है, प्याज रख देता है, थोड़ा मिर्चाई भी धनिया भी रख देता है और करिया दे देता है। ठीक है, तो वो पन्नी में दे दिया सारा चीज, तो वो पन्नी में दे दिया, यही पन्नी क्या कहलाएगा, झिल्ली का काम करेगा। उसी तरह की झिल्ली होती है। ठीक है, और किसी को जैसे सामान ज्यादा रहता है उसको डबल झिल्ली की जरूरत होती है, उसको हम लोग आगे समझाने वाले। तो ये झिल्ली हो गई और झिल्ली में बहुत सारी चीज इंक्लूड रहता है। उसी तरह कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली दो प्रकार की, एक पादप और एक दंतु। एक पादप में पाया जाता है, एक दंतु में, ये दो प्रकार होते हैं। जैसे देखिए पादप क्या होता है, जो एक ही जगह रखे हील डोल सकते हैं पर कहीं जाम नहीं सकते। जैसे पेड़ पौधा जैसे खड़े रहते हैं हील डोल कर सकते हैं, थोड़ी जाता है, पेड़ पौधा जाता नहीं, हील डोल कर सकता है लेकिन नहीं जाएगा नहीं। और जंतु क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, ये सब क्या कहलाता है, ये जंतु कहलाता है। जैसे हम लोग क्या है, जंतु है, क्या है, बकरी भैंस उल्लू बकरी ये सब क्या है, सब जंतु है, लेकिन पेड़ पौधा क्या है, पादप है। तो आप पादप और जंतु समझिए, ये जो होते हैं कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 1 नंबर 2 कोशिका भित्ति क्या होता है, ये कोशिका भित्ति का पेड़ पौधा देखोगे तो उसके आली भागों में छाल पाया जाता है, पपड़ी जिसको बोला जाता है, देहात में उसको पपड़ी बोला जाता है, उसको छाल भी बोलते हैं। तो वो छाल होता है उसी कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक, तो ये सेलुलोज का बना होता है, ये बना किसका होता है, सेलुलोज का। ये सुरक्षा का प्रदान करने का काम करता है, पौधों को उसको सुरक्षा, जैसे हम लोग का ये क्या है, त्वचा जो है हमारे स्किन जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति होती है जो पेड़ों में पाए जाते हैं, पेड़ों के छाल में, जो उसको सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। जैसे देखिए कोशिका, वैज्ञानिक ने देखा कि क्या कोशिका सबसे छोटा चीज है, तो नहीं, किसी ने देखा कि अरे इसके अंदर जो झांक के देखा तो उसमें 3 चीज पाया है। क्या क्या पाया गया, MGV। अब ये MGV क्या है, तीनों कोशिका के अंदर होता है। जैसे देखिए आप पेड़ के आरी आरी जो सेलुलोज होता है, ये मान लीजिए झिल्ली और इसके आरी आरी यही है आपका सेलुलोज जो पेड़ों में पाया जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक, और इसके अंदर 3 चीज इंक्लूड रहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, पल्जीवादी, रसायन। और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले हम इसको समझाते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हर्टमैन ने खोजा था, किसके खोज करता है ये बताइए,
खोज करता है, खोज करता कौन करेगा? अल्टीमेट। तो क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ये श्वसन का काम करता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो सांस लेके क्या चला जाता है इसके पास फेफड़े के पास, तो इसको हम लोग श्वसन तंत्र के वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां देख सकते हैं। ये श्वसन में चला जाता है 38 एटीपी मिलकर ना एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक। तो ये अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कितने एटीपी मिलकर ग्लूकोज का, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी होता है। तो जी फोर गोल्जीबाजी क्या करते हैं देखिए। मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में हर जगह ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है जैसे पैर में, हाथ में, पेट में, मुंह में, माथा, सर में, तो सारे जगह सारे अंग में हमारा ऊर्जा बनता है, जो हमें काम करने में, वर्क करने में किसी की मदद करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो हमारे हर अंग में ऊर्जा बनते हैं। तो मान लीजिए हम एक धावक है, ठीक है, सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे हैं, तो हमें पैर की जरूरत है, पैर हमारा दौड़ रहा है, तो ये दौड़ने के क्रम में पैर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। दौड़ रहे हैं तो उस समय पैर की ऊर्जा की जरूरत है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको मुंह की जरूरत है, मुंह को बहुत ऊर्जा की जरूरत है। अब पूरा शरीर में ऊर्जा बन रहा है, तो अब पैर के पास ऊर्जा है, ठीक है, मुंह के पास ऊर्जा पढ़ाते 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 खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए खत्म हो गया, इसके बाद ऊर्जा ये करे त त त त त त त त अब लो, अब इसके बाद ऊर्जा खत्म हो जाएगा, ये धीरे 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 बढ़ जाएगा, तो इसको और ऊर्जा की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? अब पैर वाला ऊर्जा कहेगा पैर के पास ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तुम इसको दे दो, ये पढ़ा रहे हैं इनको ऊर्जा की जरूरत, तो इसको लेकर और पैर वाला ऊर्जा मुंह को दे देगा, हम ऑटोमेटिक रहेंगे। इसी तरह कभी देखेंगे कि आप जब कभी महसूस करोगे जब आपका शरीर या हमारा शरीर कभी भी थकता है ना, तो पूरे चारों तरफ से थक जाता है। ऐसा थोड़ी है कमर थक गया पूरा शरीर ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा शरीर थकता है तो टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक के शरीर थक जाता है, मतलब सब जगह का ऊर्जा एक साथ खत्म हो जाता है। तो वही होता है, तो हमारा पैर में ऊर्जा है, मुंह का ऊर्जा खत्म हो चुका है, तो पैर का ऊर्जा मुंह तक लाने का काम वही परिवहन कराता है, वो कौन करेगा? तो ये गोल्जीबाजी करता है। अब बताइए गोल्जीबाजी हमारे शरीर में कितना जरूरी चीज है, जो पैर की ऊर्जा मुंह तक, मुंह की ऊर्जा को पैर तक, हम दौड़ते समय वो पैर की ऊर्जा की जरूरत होती है, मुंह का ऊर्जा पैर तक, मतलब ये परिवहन का काम करता है, किधर कम है किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा ऊर्जा से हमको पहुंचाना है। इसका पूरा काम किसका रहता है? गोल्जीबाजी का। जी फॉर गोल्जीबाजी, जो किसमें मौजूद है वो भी झिल्ली में। उसके बाद आता है जी फॉर रसदानी, रसदानी जल परिवहन करता है। अब कहते हैं मान लीजिए कोई हमारे शरीर में 65% क्या है? जल। मतलब मान लीजिए कि आपके मन में एक सवाल आया कि इसका मतलब कोई आदमी 100 kg का है, तो क्या उसके शरीर में 65 लीटर पानी है जो कि पेट में है? ऐसा थोड़ी है पेट में लाता तो इतना पेट निकल जाए, ऐसा नहीं है। 65 लीटर पानी है, यानी 100 kg व्यक्ति के शरीर में 65 लीटर पानी है, ये बात ठीक है क्योंकि 65% लिखा है, 65% पानी है, लेकिन वो पूरा पेट में नहीं है, वो पूरी की पूरी कोशिका में, कोशिका के अंदर है, ठीक। हर एक कोशिका के अंदर जब हम लोग का पसीना आता है तो वही कोशिका से बाहर निकलता है, कोशिका वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ रहता है।